नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के साइंस की वर्कशीट संख्या 37। और आज की वर्कशीट में हम लोग प्रकाश चैप्टर में प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं को समझने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं, कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बताया जा रहा है कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान होता है। जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना बड़ा प्रतिबिंब होता है। उसके बाद समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अगर वस्तु ऐसी होगी तो प्रतिबिंब भी ऐसा ही बनेगा। एक समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी की वस्तु उसके सामने होती है। मतलब कि अगर दर्पण है और वस्तु यहाँ से 1 मीटर दूर है तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर दूर ही बनेगा। उसके बाद है, आइए हम समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं को समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। तो यहाँ एक क्रियाकलाप है कि एक शतरंज बोर्ड लें या चार्ट पेपर पर समान आकार के 64 वर्ग बनाएं। शतरंज बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं, 8 इधर से और 8 इधर से। तो ऐसा 8 वर्ग बनाएं, 8 गुने 8 का 64। और इस कागज के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए। इस रेखा पर एक समतल दर्पण को लंबवत रूप से लगाइए। यहाँ समतल दर्पण को यहाँ ऐसे लगाइए जैसे यहाँ दिख रहा है आपको फिगर में। अब किसी भी छोटी वस्तु जैसे शार्पनर, पेंसिल या लोहे की कील को दर्पण से गिनते हुए 4वें वर्ग की सीमा पर रखें। प्रतिबिंब की स्थिति पर ध्यान दें। अब जैसे मान लीजिए यहाँ दर्पण रखे हैं, ये दर्पण हुआ, तो यहाँ से 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग और ये 4 वर्ग यहाँ रखें। और दर्पण के पीछे इसकी स्थिति पर देखें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। वस्तु को 5वें और 7वें वर्ग की सीमा पर रखिए। फिर से प्रतिबिंब स्थिति पर ध्यान दें और नीचे दी गई तालिका में अपना अवलोकन लिखें कि वस्तु की स्थिति जब 4वें वर्ग में है तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो वह भी 4वें वर्ग में होगी। और वस्तु की स्थिति जब 5वें वर्ग में है तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति भी 5वें वर्ग में होगी। और उसके बाद अगर वस्तु की स्थिति 7वें वर्ग में है तो समतल दर्पण में बनने वाली वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति भी 7वें वर्ग में होगी। अब है कि उपरोक्त क्रियाकलाप में प्रयुक्त वस्तु के समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। तो अब कह रहा है कि उपरोक्त क्रियाकलाप में प्रयुक्त वस्तु के समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखने के लिए आपको सीधे समतल दर्पण की विशेषताएं लिख देनी है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। ये तीनों विशेषताएं, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।